अच्छा जी, आज हम लोग का अब चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब हमने सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए 1A, 2A, 3A, 4A, ठीक। अब हमारे पास जो है 7 और 8 है। 7A के अंदर आपके हेलोजन्स आते हैं और 8A के अंदर नोबल गैसेस है, ठीक है जी। अब इनको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, यानी कि हेलोजन्स को, जो 7A एलिमेंट्स हैं 7A ग्रुप के, उनको हेलोजन्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि ग्रीक वर्ड के अंदर हेलोजन्स, हेल्स का मतलब है सॉल्ट, ठीक है, और जेनन का मतलब है जनरेट करना, टू फॉर्म और जनरेट। बेसिकली जो आपके 7A के अंदर है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये सारे क्या करते हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, वो मेटल है, सोडियम के साथ क्लोरीन ने किया तो सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम के साथ किया तो पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। जब भी ये नॉन मेटल्स किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको हेलोजेंस कहा जाता है, ठीक। ये हेलोजेंस एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, और साथ में ये नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे, फ्लोरीन से लेकर एस्टाटीन तक ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक। जो फर्स्ट फोर एलिमेंट्स आर द कॉमन एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट फोर कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये वाले जो है ये कॉमन है, ठीक। लेकिन जो एस्टाटीन है बेसिकली रेयर है। रीजन ये है कि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव यानी कि ये रेस एमिट करता है, एंड इट्स मोस्ट स्टेबल आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ। ये जो एस्टाटीन है, जो इसका आइसोटोप है, स्टेबल वाला आइसोटोप, उसकी जो हाफ लाइफ है वो 8.3 आवर्स है। 8.3 आवर्स। आपको पता होगा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो, क्योंकि वो रेस एमिट करते जाते हैं, ठीक है, तो वो डिसइंटीग्रेट, कम होते जाते हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी। तो हाफ लाइफ क्या होती है, यानी कि 8.3 आवर्स के बाद, यानी 8 आवर्स और कुछ मिनट्स के बाद वो क्या होता है, उसकी जो भी आपने क्वांटिटी ली है, फॉर एग्जांपल वो 100 ग्राम्स है, ठीक है, एस्टाटीन, 8.3 आवर्स के बाद क्या होगा कि वो इसका 100 ग्राम से वो हो जाएगा 50 ग्राम, ठीक है। फिर 8.3 आवर्स गुजरेंगे तो 50 ग्राम का वो हाफ हो जाएगा, वो आपके पास 25 ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये एस्टाटीन की हाफ लाइफ है कि इतने टाइम के बाद वो उसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ हो जाती है। हाफ होने की रीजन क्या है, क्योंकि वो रेज इमिट करता जाता है तो उसकी क्वांटिटी हाफ होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है हेलोजन exist as a discrete diatomic molecules in all phases। in all phases यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की फॉर्म में। और ये डायटोमिक, जैसे फ्लोरीन F2, ठीक है, Cl2, Br2, I2, ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में भी। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो आपके पास नॉर्मली गैसेस है, पेल येलो कलर की, ठीक है, और ग्रीनिश येलो कलर्स की, ठीक। पेल येलो कलर की जो है वो आपके पास क्लोरीन है, और जो ग्रीनिश येलो कलर की है वो आपके पास क्लोरीन है। एट रूम टेम्परेचर ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अगर आप प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा हाई या लो कर दें तो ये बाकी स्टेट में भी, यानी अभी गैस है, ये लिक्विड और सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है जी। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास लिक्विड है, ठीक है, और रेड ब्राउन कलर का है, ठीक। इसलिए मोस्टली जब हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने ऑर्गेनिक वाले पार्ट में किया था, यानी अल्कीन्स के अंदर या अल्काइंस के अंदर हमने अनसेचुरेशन चेक करनी होती है, तो हम वहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं या ब्रोमीन टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो वो क्या है कि रेड ब्राउन कलर का है। अगर उसके अंदर अनसेचुरेशन कंपाउंड में हो तो फिर क्या होता है, ये डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये रेड ब्राउन कलर है। आयोडीन जो है वो आपके पास मेटालिक अपेयरिंग, उसकी जो अपेयरेंस है मेटालिक, मेटालिक अपेयरेंस का मतलब होता है यानी शाइनी है, ठीक है, शाइनी ग्रेइश ब्लैक सॉलिड है, ठीक। लेकिन ये आयोडीन है नॉन मेटल ही, लेकिन इसकी अपेयरेंस कैसी है, जैसे मेटालिक होती है ना सरफेस शाइनी, वैसी है, ठीक है। ग्रेइश ब्राउन कलर, ब्लैक कलर का है, और ये सॉलिड है। उसके बाद दी हेलोजेंस हैव इरिटेटिंग ओडोर, यानी जो उनकी स्मेल है वो थोड़ी सी चुभने वाली है, इरिटेटिंग है, एंड दे अटैक द स्किन, और अगर ये स्किन के साथ कांटेक्ट हो तो फिर थोड़ा सा आपको डैमेज भी करता है स्किन को, ठीक। ब्रोमीन इन पर्टिकुलर कॉजेज बर्न्स दैट हील स्लोली, जो वो बर्न करेगा अगर ब्रोमीन कांटेक्ट हो गया है स्किन के साथ, तो जो इसका हीलिंग प्रोसेस है वो आपके पास स्लो है। द आउटर शेल ऑफ हेलोजेंस, अब सारे जो हेलोजेंस हैं 7A ग्रुप से अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन 7A, तो ग्रुप का जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, तो वो होंगे आपके पास NH2 NP5, ठीक है। N अगेन रिप्रेजेंट करता है शेल, वो शेल क्लोरीन के लिए अलग होगी, ब्रोमीन के लिए अलग, वो बेसिकली जो पीरियड नंबर होता है वो आपको शेल नंबर बताता है, ठीक है। जो 7 है इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S2 और P5, क्योंकि P ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इसकी जो ऑर्बिटल होगा, वैलेंस ऑर्बिटल, वो P ऑर्बिटल है, ठीक। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसकी वैलेंस शेल में। तो इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये मोस्टली गेन करता है, या ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है,
ऑफ द स्टेबल ऑक्टेट ऑफ द नोबल गैसेज, यानी कि नोबल गैसेज के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, उससे अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैसेस से, ठीक है। अब इसकी कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीचे डिस्कस की हुई हैं टेबल 5.1 में। उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ऊपर ही कर दिया है द आयनाइजेशन एनर्जी डेटा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस टाइम जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन जो है वो उनको एक इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जिसके अंदर क्या है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है। लूज करने का मतलब है कैटाइन बनना है। लेकिन हेलोजेंस आप मोस्टली देखते हैं किस फॉर्म में होते हैं, एनाइंस, यानी Cl पे नेगेटिव चार्ज या ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, ये होते हैं एनाइन की फॉर्म में। इस वजह से ये बहुत ही कम केस है, एक्सेप्शनल केस है कि जब हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स हेलोजेंस क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी डेटा ऑफ हेलोजन शोर दैट फ्लोरीन एटम्स होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टाइटली whereas the electrons are least tightly bound in iodine, ठीक है। आयोडीन के जो है वो लीस्ट होते हैं, ठीक है, टाइटली बाउंड है, और फ्लोरीन ने तो टाइटली बाउंड हुए होते हैं, ठीक। द ट्रेंड कैन बी कोरिलेटेड विद द साइजेस ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है बहुत छोटा, उसके अंदर दरमियान में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में शेल्स कंप्लीट है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, इस वजह से वो टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन आयोडीन में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, इसलिए वो लूजली बाउंड होता है, ठीक। अच्छा जी, ये उन्होंने आपको साइज से रिलेट कर दिया। टेबल 5.1 में इनकी उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी मतलब है एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ हेलोजेंस आर लार्ज एंड नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये आपको नेगेटिव से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज व्हाई हेलोजेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन रेडिली, ठीक है। तो इसलिए हेलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लूज नहीं करते। दे हैव लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या है, लार्ज है और पॉजिटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर ऑल्सो फेयरली हाई। आपको पता होगा कि फ्लोरीन की तो होती ही मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, ठीक है, विच इज 4। अच्छा जी, अब टेबल के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो ये टेबल 5.1, यहाँ पे उन्होंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की हुई है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को उन्होंने डिस्कस किया क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। जो एस्टाटीन है वो थोड़ा रेयर है, उसको यहाँ पे उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ। ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। सब में आप देखेंगे S2P5 और जो 2 है इसके केसेस में 2, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये थर्ड पीरियड से, ये फोर्थ पीरियड से, और ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस भी उन्होंने मेंशन की हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी आप देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की कम है, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोरीन ने टाइटली बाउंड है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव नहीं हो पाता। आयोडीन का जो है वो लेस बाउंड है, ठीक है, कम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। रीजन क्या है, एटॉमिक साइज, दरमियान में नंबर ऑफ शेल्स आ जाती हैं शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, -332। माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इस वजह से। और 332 यानी कि फ्लोरीन सबसे ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है, गेन करता है, ठीक है, गेन करता है। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लें क्योंकि केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्ड जब हम डिस्कस करते हैं तो इसकी वैल्यू है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन की 2.5, ठीक है। और ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हुए इनका ये आयनिक रेडियस की वैल्यू है। कोवलेंट जब बॉन्ड बना रहे होते हैं तब ये कोवलेंट, और इनके फिर मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज उन्होंने आपको मेंशन की हुई हैं, और बॉइलिंग पॉइंट की डेंसिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कौन कौन सी है, फ्लोरीन की तो मोस्टली आपको -1 ही मिलेगी। फ्लोरीन की बहुत वेरिएबल है, +-1 है, +3 है, +5 है, +7 है, ठीक है।
और इस तरह उन्होंने बॉन्ड एनर्जी, यानी कि जब ये बॉन्ड बना रहे होते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो उन्होंने आपको मेंशन की है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जीज ये वैल्यू याद नहीं करनी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक रेडिया, कोवलेंट रेडिया, इनकी वैल्यूज याद नहीं रखनी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। इनकी अपेयरेंस याद रखनी है और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर का जो एक पैराग्राफ था कि जी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, वो होती है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो होती है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज ग्रेटर इन द लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो कहते हैं जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एटॉमिक रेडियस बड़ा है उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। हैविंग ग्रेटर मैसेस, ऑब्वियसली जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, साइज ज्यादा है, तो उसका एटॉमिक मास भी ज्यादा होगा और उसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। रीजन क्या है, लार्ज साइज होता है, ड्यू टू देयर लार्ज साइज the van der Waals forces in iodine molecules are stronger than in the smaller molecules of other halogens, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस मिल जाती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है इस वजह से, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाते हैं अक्रंस पे कि ये प्रेजेंट कैसे हैं। तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, फ्री फॉर्म में नहीं है नेचर के अंदर, कोई भी हेलोजन फ्री फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल एफ या सिंपल क्लोरीन नहीं मिलेगा, या तो ये गैशियस फॉर्म में यानी कि F2Cl2 डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या ये कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। फ्री फॉर्म में आपको ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। एलिमेंट्स विद हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयंस, जिनकी वैल्यू ज्यादा है वो नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है वो पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो हेलोजेंस है उनके सारों की ही वैल्यू ज्यादा है तो मोस्टली ये नेगेटिव आयंस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, एलिमेंट्स विद इंटरमीडिएट वैल्यू, जिनकी इंटरमीडिएट वैल्यू है वो किसकी आर ऑफन फाउंड एज आयंस और मॉलिक्यूल्स और इन द फ्री एलिमेंटल फॉर्म। लेकिन जो हेलोजेंस हैं वो आपको कोई भी फ्री फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारे जो है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कॉमन स्टेट जो है इनकी -1 ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, ठीक है। और दीज हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट्स की फॉर्म में होते हैं तो इसलिए ये सॉल्युबल है, ठीक है। आर फाउंड इन सी और इन सॉल्ट लेक्स और एज अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अंडरग्राउंड यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के आपको बताया 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है, ठीक है। तो अंडर ग्राउंड जो वाटर है उसके अंदर भी ये सॉल्ट्स की फॉर्म में आपके हेलोजेंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ कंपाउंड्स फ्लोरीन और क्लोरीन के आपको मेंशन किए हुए हैं, इनमें से कोई से भी एक एक आपने याद कर लेना है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ये आपके सिलेबस में कट है, स्मार्ट सिलेबस में, इसको हम स्किप करेंगे। फिर आगे आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो सामने वाला जिसके साथ भी आप रिएक्शन करवा रहे हो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद इसने रिड्यूस होना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी बताएंगे हेलोजेंस की, कि कौन सा जो हेलोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑल द फ्री हेलोजेंस एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कौन ज्यादा है और कौन नहीं वो हम डिस्कस करेंगे। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, सारे ही हेलोजेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग कौन सा है। द रिएक्टेंट एलिमेंट्स एक्वायर positive oxidation state in the compounds formed. On forming ionic compounds with metals, the halogens gain electrons and are converted to negative halide ions. ये हम सबको पता है कि जब भी हेलोजेंस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हेलोजेंस हैं आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि खुद वो हेलाइड आयन में यानी कि एनाइन में, जैसे ये सोडियम और क्लोरीन का अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम कैटायन बन जाएगा, और जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके, जो ये लूज करेगा वो गेन करके क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो इस तरह से ये आयनिक बनाएगा बॉन्ड, ठीक। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस, जो सारे ये जो हेलोजेंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर यानी कि अगर आप मूव करते हो ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन क्या हो गया, कम, क्योंकि एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज्यादा है, ठीक है।
ट्रेंड क्या है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड आयोडीन द लीस्ट। ठीक है, और इनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद रखना है। ये 2 लाइन्स बल्कि ये 3 लाइन्स। किस तरह का ट्रेंड है कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, इसलिए फ्लोरीन की हाईएस्ट है और जो है आपके पास आयोडीन उसकी मिनिमम है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि जब ये डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, स्प्लिट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी, उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, यानी कि जब ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब वाटर के साथ, यानी हाइड्रेशन वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए क्यों कह रहे हैं हीट्स ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन तो एग्जिस्ट ही आपके पास गैशियस स्टेट में करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड में और आयोडीन सॉलिड में, तो इसलिए जब ये लिक्विड और सॉलिड को हम हीट करके इनको वेपर्स में कन्वर्ट करें उस टाइम पे जो एनर्जी होगी, चेंज आएगा एनर्जी में, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको थोड़ा और देखते हैं कि हेलोजेंस हैज अ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या होनी चाहिए, लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर होनी चाहिए हाई। ठीक है, और हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयंस, इट विल हैव अ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ये फैक्टर्स उन्होंने आपको बता दिए। अब इन फैक्टर्स का उन्होंने आपको बता दिया है कि हाई हो और लो, और फिर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होनी चाहिए लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए हाई। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए हाई, तो फिर आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो भी होगी हाई। ठीक है, तो अब ऑक्सीडाइजिंग ऑफ पावर ऑफ फ्लोरीन इज हायर, हाई है रीजन क्योंकि उसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होती है लो। ठीक है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है हाई। ड्यू टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज पॉसिबल फॉर ईच फ्री हेलोजन टू ऑक्सीडाइज द आयंस ऑफ अदर हेलोजन नेक्स्ट टू इट। वो कहते हैं हर एक हेलोजन की ये पावर है कि वो अपने के अलावा, जहाँ अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, तो वो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, अपने ही ग्रुप मेंबर्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर उनके साथ रिएक्शन करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन को, और ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, सिर्फ आयोडीन को। ठीक है, और आयोडीन किसी भी अपने ग्रुप मेंबर को नहीं कर सकता। तो ये लाइन उन्होंने मेंशन की है कि ड्यू टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज पॉसिबल फॉर ईच फ्री हेलोजन टू ऑक्सीडाइज द आयंस ऑफ अदर हेलोजन नेक्स्ट टू इट इन द फैमिली। अपनी ही फैमिली में जो अगले हेलोजन है उनको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, अब हम जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग पावर को मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी वैल्यूज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वैल्यूज मेंशन की हुई हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हेलोजेंस को मोस्टली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा ऑर्गेनिक के पार्ट में हमने हेलोजेंस को अल्काइल हैलाइड्स वगैरह में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो आपके पास रिडक्शन, क्योंकि क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये इनकी वैल्यूज लिख दी हैं। पॉजिटिव में 2.87 है, इसकी पॉजिटिव 1.36 है, पॉजिटिव 1.07 है, पॉजिटिव 0.54 है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है फ्लोरीन की, और आयोडीन की सबसे कम है अपने ही ग्रुप में। ठीक, इसका मतलब है फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑल दी हेलाइड आयंस टू मॉलिक्यूलर हेलोजेंस, उन सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, मॉलिक्यूलर हेलोजेंस के अंदर। रिएक्शन विल अकर इफ द वैल्यू ऑफ डेल ई, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, आयोडीन क्योंकि सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसलिए वो किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, कांट ऑक्सीडाइज क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन उसका, क्योंकि उसने खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद उसने क्या होना है, रिड्यूस। ठीक है, तो खुद उसने होना है, फ्लोरीन ने रिड्यूस। तो रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, खुद रिड्यूस हो गया है। और यहाँ पे इस क्लोरीन ने
2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी 2.87 और आयोडीन की ये आपके पास जो क्लोराइड है, क्लोरीन है, उसकी वैल्यू क्या थी 1.36। 1.36 पॉजिटिव वैल्यू थी। अगर ये एक्सेप्ट करता है, ये भी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। तो इन दोनों का डिफरेंस दें तो आपके पास आ गया 1.51। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है ये फिजिबल है, ये हो सकता है अगर ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब अगेन ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसको ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स को पहले लिखते हैं F2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल हो गए, इनको हम नहीं लिखेंगे, ये 2 क्लोराइड आइंस हो गए, ठीक है। ये 2 फ्लोराइड आइंस हो गए और ये क्लोरीन गैस। इसका मतलब है कि फ्लोरीन ने क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है उसको उसने मॉलिक्यूलर हेलोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये रिएक्शन फिजिबल है क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई आपके पास पॉजिटिव में, ठीक। इसी तरह से अब जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को भी कर सकता है मॉलिक्यूलर हेलोजेंस के अंदर, और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को, और आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता। इन सिमिलर वे क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज बोथ ब्रोमाइड एंड आयोडीन आइंस while ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज ओनली आयोडाइड आइन, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनका रिएक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से, बस यहाँ पे उन्होंने ओवरऑल आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वो 2 स्टेप नहीं दिया हुआ, जिस तरह क्लोराइड ने, क्लोरीन गैस ने किसको कर दिया है, ब्रोमीन आयन को मॉलिक्यूलर में, और ब्रोमीन ने आयोडीन को, ठीक है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वेरियस कलर्ड डाइज टू कलरलेस सब्सटेंसेस। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं बहुत से कलर जो डाइज हैं उनको कलरलेस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे लिटमस या यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है कैन बी डीकलराइज व्हेन एक्सपोज टू फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। यही चीज़ जो है कि ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यानी कि डीकलराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीच क्या होती है, वो भी किसी चीज़ को डीकलराइज करती है, तो इसलिए हम क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, और ब्रोमीन और आयोडीन उनकी रिएक्टिविटी कम है, तो जो क्लोरीन है वो आपके पास इंटरमीडिएट है। इस वजह से मोस्टली जो ब्लीच के अंदर यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर्स के अंदर वो क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बेसिकली उनको डीकलराइज कर रहा होता है, ठीक है। बस आज हम यहीं पे रखते हैं, इसका हमने हेलोजेंस का हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, अक्रेंस हो गई, और साथ में उनकी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इसको हम यहीं पे ही एंड करते हैं, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह कल।